students, I hope all of you are fine. Today I am going to teach you chapter 7 exercise 7.1 permutation and combination. So question is, how many 4-letter code words are possible using first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 10 लेटर्स को यूज़ करना है और 4 लेटर का कोड हमने जनरेट करना है. कोई भी लेटर उसमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए. तो सॉल्यूशन क्या है इसका, फर्स्ट लेटर ऑफ द कोड वर्ड कैन बी सिलेक्टेड इन 10 वेज. जो फर्स्ट लेटर होगा ABCJ तक, हम उसको कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 वेज में, क्योंकि हमारे पास 10 चॉइसेस हैं. देन फॉर सेकेंड लेटर वी कैन सेलेक्ट इट इन 9 वेज. पहले हम कोई भी, मान लो हमने A लेटर ले लिया, अब हम A को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. तो हमारे पास दूसरे लेटर के लिए कितनी चॉइसेस बच गई, 9 चॉइसेस बच गई. ठीक है, तो इसी तरह मान लो हमने ये लेटर ले लिया B, अब A के बाद क्या ले लिया हमने B. अब A और B फिक्स हो गए हैं. हमारे पास कितने बच गए, अब 8 लेटर्स बच गए. थर्ड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 8 वेज. जो तीसरा होगा लेटर उसको हम 8 वेज में सिलेक्ट कर सकेंगे. एंड फोर्थ लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन 7 वेज, क्योंकि जो जो लेटर हम लिखते जा रहे हैं वो एक एक कम होता जाएगा. पहले हमारे पास 10 लेटर्स थे, फिर हमारे पास 9 रह गए, फिर 8 और फिर 7. नाउ टोटल नंबर ऑफ़ वेज विदाउट रिपीटेशन, क्योंकि हमने रिपीट तो करना ही नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने आ गए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5040 वेज, मीन्स 5040 वेज. नाउ the next question is, how many 5 digits telephone number can be constructed using digits 0 to 9? Each number starts with 67. No digit appears more than once. सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है. हमें कोई एक टेलीफोन नंबर जनरेट करना है, लेकिन पहली 2 डिजिट्स हमें फिक्स दे दी कि ये जो आएंगी 6 और 7 ही आएगी. ठीक है, और जो बाकी 3 डिजिट्स बननी है वो हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करनी है. हमने 0 से लेके 9 तक डिजिट लेनी है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए. सो देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. हम 0 से 9 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितनी डिजिट बनती है, हमारे पास 10 बचती हैं. लेकिन 2 डिजिट हमने फिक्स कर रखी हैं, 6 और 7. तो 10 में से 2 माइनस करोगे, कितने डिजिट्स रहेगी, 8. हमारे पास 8 चॉइसेस बच गई इन 3 नंबर्स के लिए. सो फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस बनेगा 67 लिखने के बाद. फर्स्ट प्लेस आफ्टर 67 कैन बी फिल्ड इन 8 वेज. इसको हम कितने वेज में लिख सकते हैं, 8 वेज में, 8 वेज में. अब यहाँ पे मान लो हमने 1 लिख दिया, अगर हम यहाँ 1 लिख देते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ लिखी गई, 6, 7 एंड 1. नाउ सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, क्योंकि अब हमने 3 चीज़ फिक्स कर दी हैं. 10 - 3 कितना हो जाएगा, 7. नेक्स्ट को हम कितने वेज में फिक्स कर सकते हैं, 7 वेज में फिल कर सकते हैं. थर्ड प्लेस इन 6 वेज. इसी तरह यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने फिक्स कर दिया, टोटल 4 नंबर्स फिक्स हो गए. अब जो ये वाला बचेगा इसको हम कितने नंबर्स में फिक्स कर सकते हैं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं 6 वेज में. तो नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6. कितना आ जाएगा हमारा आंसर इसका, 336, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं थी इसलिए हमारे 2 नंबर्स फिक्स थे. तो फिक्स होने के बाद हमारे पास 8 चॉइसेस बची, 8 एक और फिक्स करने के बाद 7 बची, फिर एक और फिक्स करने के बाद 6 बची. तो इसका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब 336. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many 3 digits can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming repetition of digits is allowed and repetition of digits is not allowed. हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, एक में रिपीटेशन अलाउड है, एक में नहीं है. सो देयर आर 5 डिजिट्स. टोटल कितनी डिजिट्स हैं, 5, 1, 2, 3, 4 and 5. Every digit can be selected any number of times. We can select first digit in 5 times. हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो हम पहले डिजिट को कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 वेज में. अब यहाँ रिपीटेशन अलाउड है. सेकेंड डिजिट कैन बी सिलेक्टेड इन
5 टाइम्स। जो दूसरी डिजिट है उसको भी हम कितनी बार सिलेक्ट कर सकते हैं? 5 टाइम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड डिजिट 5 टाइम्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसलिए तीनों डिजिट्स को हम 5 टाइम्स ले सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 5 × 5 मीन्स 125। नेक्स्ट इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब फर्स्ट डिजिट कैन बी सिलेक्टेड 5 टाइम्स। सेकेंड डिजिट, क्योंकि एक डिजिट फिक्स हो गई है उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, तो सेकेंड डिजिट कैन बी सिलेक्टेड 4 टाइम्स। अब सेकेंड भी फिक्स हो गई है, 2 डिजिट कम हो गई 5 में से, सो थर्ड डिजिट कैन बी सिलेक्टेड 3 टाइम्स। सो आंसर विल बी 5 × 4 × 3 मीन्स 5 4 = 20, 23 = 60। आंसर विल बी 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें ये 6 नंबर्स दे दिए, हमें ये बताना है कि इसमें से इवन नंबर को हम कितनी बार लिख सकते हैं। इवन कौन सा है हमारे पास? 2 इज़ अ इवन नंबर, 4 इज़ एन इवन नंबर एंड 6 इज़ एन इवन नंबर। इसमें से 3 हमारे पास इवन नंबर्स हैं 6 में से। ठीक है, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो हम कोई भी नंबर लिखते हैं। मान लो हमने 110 लिखा, तो पहला जो होता है वो यूनिट प्लेस होता है, दूसरा टेंस प्लेस होता है और तीसरा 100, जो जैसे तुम लिखते हो इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो अगर यूनिट्स प्लेस पे अगर हम 2 को फिक्स कर दें, लेट 2 बी फिक्स्ड एट यूनिट्स प्लेस, देन टेंस प्लेस कैन बी फिक्स्ड इन 6 वेज, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टेंस प्लेस पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। तो टेंस प्लेस को हम कितनी बार फिल कर सकते हैं? 6 बार। इसी तरह 100 प्लेस में जो तीसरा नंबर आएगा, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है ना, तो हमने 3 डिजिट लेनी है। 100 प्लेस कैन बी ऑल्सो बी फिल्ड इन 6 वेज। जो 100 प्लेस होगा उसको भी हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 6 वेज में, क्योंकि 6 ही हमारे पास डिजिट्स हैं। पहले हमने क्या फिक्स किया था? 2 को फिक्स किया था। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 2 इज एट यूनिट्स प्लेस। जब 2 यूनिट्स प्लेस पे है, मतलब यहाँ पे अगर हम 2 को फिक्स कर दें, 2 तो फिक्स ही हो गया, इसको भी हम 6 बार लिख सकते हैं, इसको भी। तो क्या आ जाएगा आंसर? 6 × 6 मीन्स 36। सिमिलरली व्हेन 4 इज एट यूनिट्स प्लेस, जब 4 हमारा यूनिट्स प्लेस पे होगा तो क्या होगा? 4 यूनिट्स प्लेस पे है। नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर्स हो सकते हैं? क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। टेंस और हंड्रेड्स को हमने फिल करना है, तो रिपीटेशन अलाउड है। टेंस प्लेस को हम कितनी बार फिक्स कर सकते हैं? 6 बार। हंड्रेड्स प्लेस को हम कितनी बार फिक्स कर सकते हैं? 6 बार। तो ये कितना आ जाएगा? इसी तरह से 6 × 6 मतलब 36 आ जाएगा। अगेन 6 इज एट यूनिट्स प्लेस, मतलब हमने पहले 2 को फिक्स किया क्योंकि 2 एक हमारा इवन नंबर है, फिर 4 को फिक्स किया क्योंकि 4 इवन नंबर था, फिर हमने 6 को फिक्स किया क्योंकि 6 हमारा क्या था? एक इवन नंबर था। तो हमने 6 को यूनिट डिजिट पे प्लेस कर दिया ताकि ये हमारा इवन नंबर बन जाए। तो अब क्या होगा? नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। सिमिलरली हम 4 की जगह पे 6 लिख देंगे, तो टेंस प्लेस को भी हम 6 बार लिख सकते हैं और हंड्रेड्स प्लेस पे भी हम 6 डिजिट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो सिमिलरली 6 × 6 ये भी कितना बन जाएगा हमारा? 36। तो 2 यूनिट प्लेस पे है तब भी 36 आ रहा है, 4 जब यूनिट्स प्लेस पे है तब भी 36 वेज आ रहे हैं, 6 जब हमारा यूनिट प्लेस पे है तब भी 36 वेज आ रहे हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेज व्हेन 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड एंड इट इज़ एन इवन नंबर। ये चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि इवन नंबर हमारा यूनिट्स प्लेस पे है, तो इसको कितनी तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर बार आंसर 36 36 36 आ रहा है और ये 3 बार आ रहा है, तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? 36 × 3 मतलब 108। दिस इज़ द आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें एक्सरसाइज 7.1 समझ में अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।